Hey guys, I'm Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well and आप सब अपने अपने घर पे अपने अपने जगह पे जहाँ भी आप हैं खुश होंगे बिकॉज खुश रहना बहुत ज़रूरी है. तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो एंड सारी गरम गरम बातें, सारी गरम गरम गॉसिप्स, मसालेदार गॉसिप्स बिग बॉस सीजन 17 के 4th एपिसोड की डिस्कस करते हैं. आई होप आप लोग एपिसोड देख चुके होंगे बिकॉज एपिसोड में सब कंटेस्टेंट ने अपने अपने तरफ से बहुत मेहनत करी थी एंड अपने अपने तरफ से कंटेंट देने की कोशिश करी थी एंड जो नहीं दे पाए वो एपिसोड में आए नहीं, और जो आए उसमें से कई लोगों की फेक फाइट्स थी एंड अपने तरफ से बिग बॉस ने भी बहुत कोशिश करी कुछ कंटेस्टेंट्स को पंप अप करने की कि भाई कुछ तो कर लें, आखिर हम पैसे दे रहे हैं आपको, फ्री में बैठ के पिकनिक मनाने को तो दे नहीं रहे. तो हम सबको डिस्कस करेंगे, अपने रिव्यूज़ देंगे. आपके को जो भी व्यू होंगे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं भी कनेक्ट कर पाऊँ, रिलेट कर पाऊँ कि मेरे और आपके व्यूज़ सेम हो रहे हैं या फिर नहीं. तो हम शुरू करते हैं मुनावर से. एपिसोड में लाइक आप लोगों ने अगर देखा हो कि मुनावर कैमरे से बात कर रहे हैं, कैमरे से अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हैं कि वो सब लोग को एनालाइज करके बता रहे हैं कैमरे पे, जो कि इंटरेस्टिंग है. सुनने में मुझे तो मज़ा आ रहा था कि क्या वो उनका क्या नज़रिया है. बट मुझे उसमें एक चीज़ लगी कि मुझे ऐसा अनुराग की तरफ से कहीं दिखा नहीं है, UK07 राइडर की तरफ से कुछ दिखा नहीं है कि ही इज़ ट्राइंग टू वो कुछ प्लान कर आए हैं, स्ट्रैटेजाइज कर आए हैं या फिर मुनावर के से बात नहीं करना चाह रहे हैं. ऐसा कुछ ऐसा लगा नहीं. आई डोंट नो मुनावर का ऐसा क्यों लगा. अगर आप में से किसी ने लाइव देखा है उसमें कुछ हुआ हो तो मुझे पता नहीं, बट एपिसोड में मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि UK07 अपने तरफ से कुछ कर रहे हैं मुनावर से रिलेटेड. इवन फॉर दैट मैटर मुझे ये भी नहीं लगा जब मुनावर ने कहा कि अभिषेक उनसे नज़रें चुरा रहे हैं, बात नहीं कर रहे, कुछ मुझे ऐसा नहीं लगा. आई डोंट नो, वो होता है ना कि जब लोग ज़्यादा सोचने लग जाते तो ओवर थिंक करने लग जाते, तो मे बी मुनावर वही कुछ ज़्यादा ही ब्रेन से खेलते हुए ओवर थिंक करते. बट फाइन, वो उनका गेम प्ले में भी वो दुनिया को ऐसा दिखाना चाहते हो. एक होता है ना आप अपना नज़रिया दूसरे को देते हुए थोप रहे होते हैं, उनको अपनी मुनावर की जनता को मैं भी ये चीज़ दिखाना चाह रहे हो कि हाँ भाई ऐसा है. UK07 जो अनुराग है वो मुझसे नहीं बात कर रहा है, मे बी ऑफ XYZ रीज़न, ठीक है. बट मुझे ऐसा नहीं लगा एज अ व्यूअर. आई डोंट नो ऐसा क्यों लगा. बल्कि अगर वो बोलेंगे तो मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं ना कहीं ये चीज़ करने की कोशिश करे, वो कहीं ना कहीं चाहते कि उनके और अनुराग की फाइट हो कुछ बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स, ठीक है. तो लेकिन उनका वो एनालिसिस जो वो दे रहे हैं वो मुझे सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, नो डाउट. बट हाँ कुछ मैं कुछ चीज़ों से मिल नहीं खा रही हूँ. उसके अलावा मैं एक और कंटेस्टेंट की बात करना चाहूँगी, खानज़ादी, बिकॉज मैंने अपने प्रीमियर वाले रिव्यू में कहा था, उसके बाद फर्स्ट एपिसोड वाले रिव्यू में भी कहा था कि मुझे खानज़ादी से कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, मुझे कुछ नहीं लग रहा कि वो कुछ करेंगी. बट फॉर अ चेंज आई सॉ अ डेवलपमेंट इन हर. मुझे दिखा कि वो ग्रो कर रही हैं, मुझे दिखा कि उनको ये चीज़ पता चल रही है अगर कि वो उनकी कहाँ कहाँ कमी है, वो किस किस लोगों से नहीं इन्वॉल्व हो पा रही. तो मुझे उनकी तरफ से वो इनपुट दिखा कि वो अपनी तरफ से ले रही हैं, लोगों से बात करने का, लोगों से घुलने मिलने का, कि अपने तरफ से वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, अपनी तरफ से कुछ भी कमी नहीं रखना चाहती कि एटलीस्ट कल को कोई ये ना बोले कि भाई वो मेरे से आके बात नहीं करी या नहीं करी. तो मुझे ऐसा लगा कि खानज़ादी अपनी तरफ से चीज़ें कर रही हैं. उन्होंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी दिए, अपनी जो उनको कहना था उन्होंने वो कहा, ऐसे नहीं कि वो दब के रही. तो मुझे उनके तरफ से बहुत अच्छा एक वो दिखा कि या शी कैन बी अ गुड कंटेस्टेंट. और अभी मुझे लगा क्योंकि कुछ कंटेस्टेंट से तो मुझे भी वो बेटर ही लगने लग गई, जिनसे मुझे उम्मीदें थी उनसे वो बेटर मुझे लग रही है. उनकी बात मैं अभी आगे करती हूँ. बट या मुझे खानज़ादी के लिए एक नई चीज़ मुझे लगी. मुझे ऑफकोर्स लगा कि मुझे ये चीज़ आपको बतानी चाहिए बिकॉज मैंने अपना एक पर्सपेक्टिव आपको दिया था स्टार्टिंग ऑफ माई रिव्यू के कि मुझे खानज़ादी से इतनी उम्मीद नहीं है. बट उन्होंने मुझे दिखाया कि या आई एम नॉट द वीक वन, यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट थिंग्स फ्रॉम माई. तो मुझे वो लगा नाइस वन एंड आई रियली होप बेस्ट फ्रॉम खानज़ादी, मोर कि वो और अच्छा करें. तो देखते हैं. एंड अनदर थिंग फ्रॉम मनारा. नाउ लेट्स कम टू मनारा. तो मनारा सुबह की चाय बना रही थी, ठीक है. और भाई ये तो अगर इंसान की दिन, मैं जैसे चाय इतना नहीं पीती हूँ बट जो पीते हैं वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे इस बात में कि अगर किसी की दिन की शुरुआत चाय से होती है तो ऑफकोर्स वो बंदा लाइफ में नहीं चाहेगा कि वो चाय जो मेरी दिन की शुरुआत कराने वाली है वो ख़राब हो. ऑफकोर्स, ठीक है, कोई नहीं चाहेगा. अगर अपने दिन की शुरुआत कॉफ़ी से कर रही हूँ तो ऑफकोर्स मैं चाहूँगी कि भाई वो कॉफ़ी अच्छी हो, मेरी दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए कम से कम. अब अगर मनारा की चाय बेकार बनी थी, इस चीज़ के लिए विक्की ने टोका. अगर उन्हें लगा कि भाई मैं बोलूँगा तो ऑफकोर्स मनारा की सटकेगी, मनारा को ये लगेगा कि भाई वो मेरे पे जानबूझ के मुझे उंगली कर रहे हैं. तो अगर उन्होंने किसी और से पूछ भी लिया कंफर्म करने के लिए कि भाई चाय सही में ख़राब है या मेरा ज़ुबान का टेस्ट ख़राब हो रखा है, कंफर्म कर भी लिया, तो इसमें मनारा ने एक अलग ही, अब
भगवान जाने उनको क्या चल रहा है मनारा का, मे बी वो एक अलग उसमें है कि भाई मेरे को सबको जैसा कि सबने बोला भी, बेसिकली खुद मनारा ने बोला ये चीज़ कि मेरे को सब टारगेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा। मे बी वो दिल वाले रूम का वो नॉमिनेशन की वजह से अब उनके पर्सपेक्टिव बन गए कि हाँ भाई सब मुझे टारगेट कर रहे हैं, वॉट एवर। बट वो चाय वाली चीज़ को लेके जो उन्होंने अनुराग को पूरा वो लंबा चौड़ा ज्ञान दिया है, वर्ड्स ऑफ विजडम दिए हैं, लाइक उसको बंदे को नीड नहीं है भाई। तुमने उसका भी दिन का सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया कि क्या कहना चाह रही हो बहन, किसके लिए बोलना चाह रही हो। वो बंदा भी नहीं समझे। उसने जो भी एक पता नहीं क्या पट्टी बनाई, क्या कुछ मतलब कुछ भी उसने एक पूरी प्लॉट बना लिया उस चाय की वाली चीज़ को लेके। भाई तुमने चाय खराब बनाई थी, अब जिसको जो चाय का शौकीन है उसको तो बुरा लगेगा ना, तुमने सुबह की चाय खराब बनाई। इस चीज़ को उन्होंने पूरा वो ले लिया कि भाई मेरे खिलाफ एक प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। तुम समझो, तुम UK07 राइडर हो, तुम एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो, तुम्हें इसलिए शो में लेकर आया गया। उसे पता है इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, बट फाइन, मनारा इज़ लाइक मनारा, एंड वो वैसे भी बिग बॉस की फेवरेट है, उनको सब चीज़ कहने का हक है। बट मुझे वो चीज़ एकदम फुद्दू लगी, लाइक मनारा ने जो अपनी एक प्लॉट गढ़ा एंड उसके बाद फिर उनको रास्ता दिखाने के लिए वो गई, मुनावर के पास भी गई अपनी टीचिंग लेसन्स लेने के लिए। खैर उन्हें मुनावर ने समझाया, अच्छा चीज़ समझाया कि तुम एक बंदे की वजह से सबको लाइक वो नहीं कर सकती कि दिल वाले में मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तुम्हें सिर्फ विक्की से प्रॉब्लम, विक्की से तुम्हारी बात नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हाँ भाई ईशा से भी प्रॉब्लम है, तो ठीक है 2 लोगों से प्रॉब्लम है, बाकी लोग तो हैं उनसे बात करो। तुम उनसे भी बात नहीं करी, उसके बाद फिर तुम अपने में भी देखो ना, फिर तुम भी अपनी तरफ से कुछ गलत करी होगी, मैं भी इसलिए नहीं लोग बात कर रहे हैं। उस रूम में एक इंसान थोड़ी है, उस रूम में 2 इंसान थोड़ी और भी लोग हैं। तो वो मुनावर ने जो ने समझाया वो मुझे अच्छा लगा कि कुछ लेसन अच्छे थे, बट मनारा पता नहीं वो समझेंगे या नहीं समझेंगी। देन उसके बाद हम बात करते हैं द एपिसोड जिसके नाम पे था। एपिसोड का जो हाईलाइट था, जो हेडलाइन वो था, टैगलाइन था, अभिषेक की लव स्टोरी, अभिषेक और ईशा का प्यार, जो कि इस जब से सीज़न शुरू हुआ है वो सबसे ज़्यादा चर्चित चीज़ है। इवन न्यूज़पेपर के हेडलाइंस हो या फिर कोई आर्टिकल्स हो, अभिषेक एंड ईशा की लव स्टोरीज एवरीवेयर। तो वो इतना आपने अगर अभिषेक को नोटिस किया, वो कुछ भी बात जो करता है, कुछ लोगों ने घर के अंदर भी कहा वो सब कैमरे के लिए करता है, नो डाउट, ठीक है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया कि अभिषेक एक्चुअली में वो बात लव स्टोरी बताते हुए भी वो कैमरे को देख रहा था। अब भाई बंदा यकीन करे तो करे कैसे, मेरे को नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही इस मामले में कि हाँ भाई उसकी लव स्टोरी फेक है या रियल है, बट भी रियल लगे, मैं लग भी रही थी मुझे, हाँ भाई वो रोया, मुनावर भी रो गया उसकी बात सुन के कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि तू मेरी बात कर रहा है, वो सब समझ आता है। बट फिर उसके बाद कैमरे को देखने की क्या ज़रूरत थी, उससे तुमने मेरे अंदर तो शक डाल दिया ना कि नहीं भाई ये फेक ही कर रहा होगा। अब अगर तुम, पता नहीं मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के बारे में, बट फाइन ठीक है, उनकी लव स्टोरी जो भी है, बट या बुरा लगता है सुन के, बट फिर वो ऐसे काम कर देते हैं कि फिर मुझे लगता है यार वो फेक ही कर रहे हैं। तो अभी अभिषेक को समझना इज़ लाइक मुश्किल चीज़ है कि वो एक्चुअल में क्या है क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर अभी 3 ही एपिसोड हुए हैं, अभी देखते हैं, बेसिकली 4 एपिसोड हो गए, अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। वो अभी वीकेंड के वार के बाद वैसे सब बदल सकते हैं। वीकेंड का वार इज़ लाइक फर्स्ट थिंग जो होगा, एंड उसके बाद कईयों के चेहरे बदल सकते हैं, कईयों का रूप बदल सकता है। जिस तरह से अगर अभिषेक को सलमान, ऑफकोर्स ये तो सबको पता ही होगा कि अभिषेक को पक्का पिटने तो वाली है डांट, उसको सलमान से लगाएंगे उसकी, ये तो सबको पता ही वीकेंड के बाद पे। तो देखते हैं उसके बाद उनके अंदर कोई चेंज आता है या फिर वो अभी भी ऐसे ही रहते, तो मेरे को पता चल ही जाएगा। बट यार अभिषेक अभी बहुत ज़्यादा वो है मेरे लिए कन्फ्यूजिंग कि वो एक्चुअल पर्सनैलिटी कैसे है क्या नहीं। देन उसकी बात करते हैं द थेरेपी रूम, जो थेरेपी रूम कम पंपिंग रूम ज़्यादा है। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि इस थेरेपी रूम में जो जाएगा वो भाई दिखेगा कि हाँ इस थेरेपी रूम में पावर है, ये थेरेपी रूम आपको उकसाएगा, आपके अंदर एक आग लगाएगा कि हाँ भाई अब मैं हूँ। जैसे कल अंकिता गई थेरेपी रूम में, उनको थेरेपी मिली एंड देन वो आई बाहर, एंड देन उसके बाद उन्होंने एक मुद्दा उठाया एंड देन वो फाइट करी। तो थेरेपी रूम है जिसके अंदर है वो ताकत कि भाई जो भी जाएगा वो होगा। एंड बिग बॉस ने थेरेपी रूम में जो भेजा, जिन लोगों को बिल्कुल सही भेजा, मुझे कुछ वो शिकायत नहीं कि बहुत सही दोनों को भेजा, नील और ऐश्वर्या, बिकॉज दे एक्चुअली नीडेड थेरेपी। भाई वो सोए हुए ही हैं, वो नहीं जगे हुए, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, वो दोनों आपस में कपलिंग कर रहे हैं फिर क्या चल रहा है उनका भगवान जाने, ठीक है। बट उनको भेजा सही किया, उसमें जो कोई दिक्कत थी। बट वो जो पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि बिग बॉस चाहते हैं एक एंगल बनाना कपल वर्सेस कपल का, वो चाहते हैं अंकिता विक्की वर्सेस ये बने, ठीक है। अभी है नहीं भगवान जाने, बट मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ये ऐसा है सीन, एंड हो भी सकता है। देखो दोनों ही कपल आए, यही 2 हैं जो कपल हैं, बाकी जो ईशा और वो हैं वो सेपरेटेड कपल है, वो तो कपल है नहीं भगवान जाने, ठीक है। बट ये दोनों जो हैं कपल, ये तो हैं, तो उन्हें भी चाहते हो कि हाँ इन दोनों के बीच में हो एक टैकल सा कि वर्सेस में चले। एंड अगर आपने देखा हो कि कल अंकिता को भी जगह, और अगर मैं एक्चुअली बताऊँ, मुझे
अगर मैं सिर्फ ऐसे देखूँ अंकिता, विक्की और नील और ऐश्वर्या को, नॉट ऑन द बेसिस कि मैं इनके प्रीवियस वर्क वगैरह के उसमें, अगर सिर्फ मैं इनको देखूं कि हाँ ये कोई बिग बॉस के कंटेस्टेंट है, अगर उस एंगल में देखूं, तो इन तीनों में से, विक्की को भी मैं हटा रही हूँ, बाकी इन तीनों में से कोई भी वो नहीं है जो बहुत अच्छा झंडे गाड़ रहा हूँ। इन दोनों में से कोई कुछ नहीं कर रहा है सच, ठीक है। वो तो बिग बॉस ने सिर्फ इसी वजह से अंकिता को बुलाया, वरना वो विक्की को भी बुलाते हैं। जैसे आज नील ऐश्वर्या गए, विक्की और अंकिता भी जाते, बट विक्की इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन अ शो। अभी अगर मैं 4 एपिसोड देखूँ, विक्की इज डूइंग ग्रेट थिंग, ठीक है। अभी मैं लास्ट में इनके बारे में बात करती हूँ, बट इसलिए उन्होंने कल अंकिता को भेजा कि भाई ऑफकोर्स अंकिता पैसे भी ले रही होगी, ऐसा तो है नहीं वो कम अमाउंट में आई होगी, इतने समय से उनको ऑफर जा रहा था, तो तगड़े पैसे तो ले रही होंगी। एंड जितना मुझे आइडिया है वो हाईएस्ट पेइंग कंटेस्टेंट है, तो अगर भाई पैसे ले रही हैं तो वो चाहते होंगे ना कि हाँ भाई तू कंटेंट भी तो दो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, मैं फ्री में पिकनिक में बनाने के लिए थोड़ी पैसे दे रहा हूँ। तो इसलिए कल थेरेपी रूम में उन्हें बुलाया गया और फिर उनको एक थेरेपी मिली, अंकिता लुखंडे आप इंडिविजुअल हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, और उन्हें पंप किया और फिर वो आई। सिमिलरली आज फिर इन दोनों को थेरेपी दी गई। मुझे नहीं पता और किसी को मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट बिकॉज उनको चाहिए कि हाँ ये 2 वर्सेज में चले, तो इसलिए इन दोनों को लेके भेजा इन लोगों को अंदर कि हाँ भाई गाना बढ़िया बजाया था, लेकिन जो उनको जाना था। एंड मेरे को समझ आया, मनाल को कैसे समझ नहीं आया भाई, शी इज जस्ट ऑब्सेस्ड विद विक्की मेरे हिसाब से। तो अभी लाइक इट वाज सो ऑब्वियस, उन दोनों को भी समझ आ गया था कि भाई हमारी बात चल रही है। तो खैर उन दोनों को फिर भेजा अंदर, एंड उसमें भी अब देखो, जो लाइव देखा होगा ना जिसने, उसको ज़्यादा पता होगा कि थेरेपी रूम में पूरा क्या हुआ, या अगर वो सीन नहीं चॉप हुआ है लाइव में से, तो हमने सिर्फ कुछ पार्टी देखा है, ठीक है। उस पार्टी तो मुझे यही दिखा कि उसमें भी लाइक वही वस्ती करने की कोशिश करी है अंकिता विक्की के उसको, कि नील, एक तो मुझे समझ आया कि नील को पता कैसे चली बात जो विक्की ने बोली थी अभिषेक और ईशा को, कि रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में, कि नील को कैसे पता चला कि भाई विक्की उनके बारे में बात कर रहा है क्या नहीं। और अगर ये बात नील को पता थी, पता नहीं उन्होंने अपने अंदर इतने समय से क्यों दबा के रखी थी, क्योंकि थेरेपी रूम में जाते उनको वो थेरेपी मिली जिससे वो पता नहीं पंप अप हुए, और उनकी आंखें ही पूरी बदल गई भाई। वो एकदम वो हो गए कि मेरे सामने कोई आ जाएगा, मैं अंधे सांड की तरह उसके ऊपर चलूंगा एकदम। पता नहीं वो क्या था, मेरे को नहीं पता, उनकी तो पूरा चेंज ही हो गया। लाइक मैं उस स्टार्टिंग एपिसोड से मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई ऐश्वर्या होगी जो ओवर पावर कर रही होगी, बट उस थेरेपी रूम में इवन विक्की ने भी वही कहा, ऐश्वर्या भाई ओवर पावर करती है उसको नील को, बट उस थेरेपी रूम में तो ऐश्वर्या वाज लुकिंग लाइक अ किड। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो एकदम नए वो बच्चे इन्फैंट, वो पता नहीं किस शो में आ गए, उन्हें कुछ नहीं पता, वो एकदम वैसे रिएक्ट करती है। नील वॉज लाइक सब समझदार हूँ मैं, मुझे सब आता है, मैं बता रहा हूँ तुमको, तुम मेरी बात समझो, बच्चा मेरी बात समझ, बाबू मेरी बात समझ, उनका वो चल रहा था, ठीक है। तो ये लेकिन कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लाइक मैं एक्सपेक्ट करी थी ऐश्वर्या से कि वो थोड़ी समझदार होंगी, 2 में भी वो समझ जाएंगी, उनको फिर भी आइडिया है, या फिर वो मे भी दिखाने के लिए सिर्फ कर रही है कि भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं। एंड मे बी लाइक ऐश्वर्या वो समवेयर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐश्वर्या कॉन्शियस अबाउट द कैमरा, उसको कहीं ना कहीं है कि हाँ भाई कैमरे हैं 24 घंटे 24/7 उस चीज़ को लेके, जबकि शी इज़ एन एक्ट्रेस, वो ऐसे भी कैमरे के आसपास रहती हैं, तो उनका कॉन्शियस होना तो मे भी वही है कि वो ओपन अप अभी नहीं हो पा रहे, उनको ये लग रहा है कि भाई कुछ हो गलत ना हो जाए, जैसे उन्होंने कहा भी मुझे डर है पता नहीं क्या, बट या मेरे पास लगता है वो कैमरे के वजह से भी ज़्यादा कॉन्शियस हो रखे हैं। मे बी जब वो सेटल हो जाए इस कैमरे को लेके तब वो ओपन अप हो या कुछ करना शुरू करे। बट नील का जिस तरह से वो नील, लेकिन वही वर्ड्स बोले थे जो बिग बॉस सुनना चाहते थे, जैसा बिग बॉस चाहते थे सुनना कि नील बोले, उन्होंने एग्जैक्टली वैसे बोला। वो वही चाहते थे कि भाई तुम विक्की और अंकिता के खिलाफ में आओ, अपने एक टारगेट बनाओ। उस थेरेपी रूम में जाने के बाद भी जितना मुझे दिखा, उन दोनों को एक्शन में अभी भी समझ नहीं आया कि करना क्या है शो में। उन्होंने तो अपने एक टारगेट बना लिया अब नील ने कि हाँ ये इन दोनों के, मैं अंधा सांड की तरह इनके ऊपर, इनको मुझे वार करना है, एक ऐसा टारगेट बनाया, जबकि ये नहीं है भाई शो। तुम्हें अपना ओपिनियन दिखाना है, तुम्हें एक पर्सनैलिटी अपनी दिखानी, तुम एक्शन में हो कैसे। जैसे ये लोग सोशल मीडिया पे दिखाते कि दे आर सो फन लविंग, ये खुद एक्शन में शो में वैसे भी नहीं रह रहे। तो मुझे नहीं पता रियल पर्सनैलिटी इनकी क्या है। अब इनको ये लग रहा है कि हाँ हमें ऐसे दिखाने कि इन दोनों का हम एकदम खिलाफ में, जबकि वो चीज़ भी नहीं है। क्योंकि मैं अगर सिर्फ इनकी बात करूँ एज ए, जैसे मैंने बोला इन चारों में से भी कुछ, ये एक्सेप्ट विक्की, कुछ खास ये लोग कर नहीं रहे। बस डिफरेंस ये है कि अंकिता जो है वो, अगर कोई फाइट वगैरह हो रही है घर में, कुछ हो रहा है, तो वो अपने ओपिनियंस तो आके दे रही है। विक्की तो चलो ही इज़ ऑल ओवर प्लेस, ठीक है, ही इज़ एवरीवेयर, वो अपने ओपिनियंस दे रहा है, वो एकदम परफेक्टली अभी जिस तरह से वो खेल रहा है मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं है, वो एकदम सही खेल रहा है। वो बस उसे बिग बॉस पुल डाउन करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, या फिर मे बी उनको लग रहा है कि भाई ये केपेबल है तो इसलिए उसके साथ गेम खेल रहे हैं, अपने मजे ले रहे हैं उसके साथ, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। बट विक्की इज़ डूइंग ग्रेट, ठीक है, नो डाउट। बट नील और ऐश्वर्या का क्या सीन है, वो कुछ होता भी है घर में तो वो अलग चले जाते हैं। वो आते हैं कभी कभी, देखते हैं, अरे छोड़ो फेक कर रहे होंगे, चले जाते हैं। वो कभी कभी आते हैं, देखते हैं और बस देखते रहते हैं, वो कुछ करते नहीं। इस वजह से इस टाइम पे उन्हें थेरेपी की जरूरत है। भाई तुम पैसे ले रहे हो, तुम कुछ तो करो शो में, तो ये समझ आया मेरे को। लेकिन
अभी भी खैर वो दोनों नहीं समझे उनको क्या करना था, और मैं भी समझ गई हूँ ऐश्वर्या, बट वो नहीं करना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते हो। बट फनी पार्ट वॉज कि जब वो थेरेपी रूम से तो विक्की को चुल लगी। अंदर हुआ क्या भाई ये तो बता। एंड नील की आंखें भाई एकदम सीरियस हो गए, ठीक है भाई उसका नहीं बात करनी, उसकी मर्जी, तो उसका नेचर बदलेगा क्या। वो अलग ही भाई, नील तो एकदम हो गया कि ये एकदम गलत आदमी है, एकदम सही आदमी नहीं है, इससे एकदम दूर रहना है। जबकि ऐसा कुछ नहीं किया भाई विक्की ने भी। तुम अपना फिर अपने आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाओ, तुम सब तुम्हारी बात मानेंगे। उसके अकॉर्डिंग विक्की सबको नचा रहा है, सब नाच रहे हैं, और मैं नहीं नाचूंगा, इसलिए मेरे को वैसे रहना है विक्की से दूर दूर। भगवान ने वो क्या था, बट खैर नील डिड दैट ओनली जो बिग बॉस चाहते थे। अब देखते हैं वो दोनों कुछ करते हैं नहीं, बट नो डाउट बिग बॉस ने ये चीज़ सही बोली, वो बोरिंग हैं दोनों के दोनों अभी। मुझे नहीं पता वो दोनों ऐसे क्यों रह रहे हैं अभी। आई होप वो इम्प्रूव करे, या फर्स्ट वीकेंड के वार के बाद मे बी सलमान उन्हें कुछ बताएं, देन दे इम्प्रूव देयर गेम। आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग एज ऑफ नाउ। अभी इसके बाद भी कुछ चेंज आएगा या नहीं, आज की थेरेपी के बाद वो तो पता नहीं। 2 ऐश्वर्या में आया चेंज, आया था, ऐसे नहीं कि बिल्कुल चेंज नहीं आया, आगे गेम में आएगा नहीं आएगा ये नहीं पता, जस्ट आफ्टर तो आया। जिस तरह से ऐश्वर्या आई लड़ी वो अनुराग से, अब वो हुआ क्या एक्चुअली में, लड़ी क्यों मुझे नहीं पता। उन्होंने ऐसे बोला कि हाँ भाई, वो बार बार आके मुझसे पूछ रहे तेरी ड्यूटी कौन सी, तेरी ड्यूटी कौन सी, तेरी ड्यूटी कौन सी है। बट इस चीज़ पे वो जिस तरह से लड़ी, आंखें दिखा के पूरी एकदम कि भाई ये क्या हो रहा है, एकदम ऐसी लड़ी पूछो मत। कि वो थेरेपी रूम में जो उन्हें पंप मिला, और इन सब में फनी नील ने जो पीछे से लाइन बोली, अच्छा हुआ मैं नहीं फटा। भाई देखना चाहती हूँ मैं जिस दिन वो फटेगा, क्योंकि जो होता है ना, जो ज़्यादा बोलते हैं वो एक्चुअल में कुछ नहीं करते हैं। जिस तरह से लेकर वो नील ने डायलॉग बोला, अच्छा हुआ मैं नहीं फटा, मैं लिटरली इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए कि जिस दिन वो फटेंगे उस दिन ऐसा वो कौन सा बड़ी चीज़ करेंगे, पता नहीं, देखते हैं। क्या पता कभी ना कभी तो फटे। एंड जिस तरह से बीबी उन्हें पंप कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली कभी ना कभी तो फट ही जाएंगे, तो हमें भी देखने में मज़ा आएगा। लेट्स सी वो कब होता है। देन उसके बाद अंकिता एंड अभी की फाइट विच वॉज सो फेक फॉर मी टू वॉच। लाइक अंकिता ने, अब वही जैसे मैंने कहा ना, वो अभी अंकिता भी कुछ ऐसे वाव नहीं कर रही है, कुछ मुद्दा ऐसे है भी नहीं जो वो वाव कुछ करे। अब टास्क आया भी नहीं है, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि टास्क हो, मे बी अब नेक्स्ट वाले एपिसोड में होगा, बट टास्क आया भी नहीं तो कुछ हुआ भी नहीं ऐसे। बट अंकिता ने कल भी जो मुद्दा उठाया, सेम उनका मुद्दा आज भी था, किचन से रिलेटेड। कल उनका ड्यूटी का था, आज उनका वो अंडे का था कि अंडे बना के छोड़ दिए। मैं जिसने छोड़े अब वो देख लेगा, बट पता नहीं उन दोनों की। अभिषेक से तो फाइट करना इज़ लाइक तुम जा रहे हो कि मेरा मन है फाइट करना है, क्योंकि अभिषेक तो फुल ऑन रेडी है फाइट करने के लिए। वो तो जब से आया उसको फाइट ही करना है, वो नॉन स्टॉप फाइट कर सकता है। नहीं वो गले का जो उसका है सीन भगवान जाने, वो एकदम फाइट करने के लिए एवर रेडी है कि मेरे पास आओ। एवर रेडी वाली बैटरी लगा कर आया वो गले में, वो फुल रेडी कि मैं फाइट करूंगा और मैं करता रहूँगा, कभी चुप नहीं होने वाला। तो उनसे जो फाइट करने जा रहे हैं वो तो मेरे को बल्कि वही लग रहा है कि वो बेमतलब की फाइट। उसके बाद फाइट करते करते हंस गई भगवान जाने, तो उससे तो और मुझे लग गया कि भाई वो फेक चल रहा था। तो एकदम नॉनसेंस फाइट थी मेरे लिए वो। देन उसके बाद अंकिता एंड विकी की कॉन्वर्जेशन जो एक दिखाई, कि अंकिता विकी को समझाने गई थी कि भाई मैं तुमसे एज अ वाइफ कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा हस्बैंड ऐसा दिखे शो में, ऑल दैट थिंग। एंड विकी ने जिस तरह से बोला, मुझे उससे एक तो ये भी पता चलेगा कि हाँ उनके दिमाग में गेम चल रहा है। जैसे उन्होंने बोला मैं अपना गेम प्लान तो रिवील नहीं कर सकता। एंड अगर आप लोग को ये बात पता है कि हाँ विक्की काफ़ी टाइम से शो देख रहा था, उसको काफ़ी टाइम से आते, इवन अंकिता ने इस बार साइन ही इस वजह से किया क्योंकि विक्की को आना था, विक्की को ऑफर गया था। तो विक्की तो लाइक फुल ऑन गेम मोड में है, उनका गेम मोड ऑन हो रखा है, वो खेल रहे हैं प्रॉपरली, हर तरफ है वो, हर जगह है वो, बहुत अच्छे से एक्चुअली खेल रहे हैं एंड बहुत समझदारी से। तो उनको तो समझाना बस लाइक कुछ वो नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स अंकिता को नहीं पता ना विक्की का क्या गेम चल रहा है। एज अ व्यूअर हमें पता है कि वो उन दोनों का अलग अलग क्या चल रहा है। तो विक्की ने जिस तरह से बोला अंकिता को, सही था कि हाँ भाई मैं खेल रहा हूँ, मुझे खेलने दो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो हमें भी दिख रहा है एंड वी आर लाइक एंजॉइंग दैट थिंग, तो नो डाउट। देन सोनाली एंड खानजादी, जब मैंने अपना प्रीमियर नाइट वाला वो दिया था आपको रिव्यू, तो मेरे को इन दोनों से काफ़ी वो था कि पता नहीं इनमें से कोई कुछ करेगा या नहीं करेगा। बट फॉर अ चेंज सोनाली भी मुझे अच्छा करते हुए दिख रही है, इवन बेटर देन दे बोथ, ऐश्वर्या एंड अंकिता। वो दोनों तो फिर भी कुछ नहीं करे, बट इन दोनों का एटलीस्ट कुछ मुद्दा तो है खानजादी एंड सोनाली का। जब भी इन पर बात आ रही है, दे आर स्टैंडिंग अप फॉर देम सेल्फ एंड दे आर फाइटिंग फॉर देम सेल्फ, तो मुझे सही दिख रहे हैं सोनाली एंड खानजादी, दे बोथ आर डूइंग राइट। अभी आई होप सो वो आगे भी सही करें एंड उनका खुद का एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस बने एंड वो अपने लिए सही कर रहे हैं। मेरे को तो एकदम सही लग रहा है, अभी उन दोनों से काफ़ी उम्मीदें मुझे लग रही हैं, जितनी मुझे पहले ऐश्वर्या अंकिता से थी, इनसे मुझे अब है ये लोग करेंगे, देखते हैं आगे तक चल पाते हैं। बिकॉज इनके पास ऑफकोर्स फैन बेस एक बार को इतना ज़्यादा नहीं है जितना इनके अंकिता और ऐश्वर्या के पास होगा, पर जितना मुझे आइडिया ऐश्वर्या और नील के फैन से ज़्यादा हेटर्स भी हैं। तो मुझे नहीं पता कि क्या कब हो जाए वोट के मामले में, बट सोनाली एंड खानजादी आर डूइंग नाइस। मुझे अच्छा लगा उन दोनों को ऐसे उनका ग्रोथ की वो एज अ शो के प्रति जो उनका इनपुट है वो मुझे अच्छा लग रहा था। बट मुझे ये चीज़ ये लगा कि अभी घर में 17 लोग हैं, ठीक है,
दिमाग वाले रूम वाले जो हैं वो ड्यूटीज़ कैसे अलॉट नहीं कर पा रहे कि इतना कन्फ्यूजन हो रहा है। 17 लोग हैं, ड्यूटीज़ फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं होंगी और ये नहीं अलॉट कर पा रहे, मतलब इसके बाद तो लोग कम होते जाएंगे। भाई एक इंसान के पास 3-4 काम का लोड पड़ सकता है, बट स्टिल ड्यूटीज़ को लेके इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन, इतना ज़्यादा कुछ। मेरे को वो चीज़ एकदम वो लगी कि दिमाग रूम वालों को एक्चुअली में अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए। फिर क्या, या जैसे कि ये बात है कि दिमाग रूम वालों का अपने में ही नहीं बन रहा है उनका अलॉटमेंट, यानी सारी चीज़ें उनके आपस में क्लासेस चल रहे हैं, जिस वजह से शायद से वो एक प्लेटर पे नहीं आ पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो जैसे जिग्ना मैम अलग ही चल रही होती हैं, उनके साथ में नहीं हो रखा, तो इनका खुद का ही कॉम्बिनेशन में दिक्कत हो रखी है। बट ये सोच के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर 17 पीपल्स इन द हाउस एज ऑफ नाउ एंड दे कांट एलोकेट द ड्यूटीज़। वाई हो जाना चाहिए उस चीज़ के ऊपर। 3 बार ड्यूटीज़ चेंज हो चुकी है, चेंज हुई है फिर नहीं पता नहीं, बट 3 बार इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो चुका है। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, 3 एपिसोड में लगातार ड्यूटीज़ का ही चीज़ चल रहा है, जबकि इट शुड नॉट बी दैट इशू, बट पता नहीं क्या। देन ईशा एंड खानजादी की फ़ाइट, जो कि फाइट से ज़्यादा इट वॉज लाइक सो फनी फॉर मी टू वॉच, स्पेशली उस फाइट में, बिकॉज अभिषेक वो उसका प्यार अलग बरस रहा था अभिषेक का बिकॉज दैट फाइट वॉज मोर लाइक कि जो एपिसोड जिस चीज़ के ऊपर था वही चीज़ मैं क्या बोलूँ इस चीज़, स्पेशली अगर आप लोगों ने देखा है वो सीन, जिस तरह से अभिषेक उठा कर लेकर गया ईशा को, दैट वाज सो फनी। मुझे ऐसा लगा कि भाई वो तो बंदा मौके पे चौकर ढूंढ रहा था। जो है ना वो फाइट उन दोनों के बीच की थी, एंड ईशा भी मतलब कम से कम कुछ कर रही है शो में, मुझे देख के खुशी है। अब वो दोनों सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, दैट्स नॉट माई टेक। मुझे अभी उस चीज़ का इतना वो नहीं करना कि ठीक है एटलीस्ट कुछ कर रहे हैं दोनों शो में ईशा का, क्योंकि कम से कम क्लियर तो है उसको भाई जिससे प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, जैसे उसे मना रहे से प्रॉब्लम है प्रॉब्लम उसको। अगर खानजादी से प्रॉब्लम हुई, जो कि पता नहीं वो बोल करके आ गई, मुझे नहीं समझ आया, वो अपने में कुछ बोल करके खानजादी ने उसे अलग ही टैंजेंट में लिया। एंड ऑफकोर्स दोनों में से कोई वो नहीं था, लाइक उसका बोलना भी गलत है, जिस तरह से खानजादी ने उसे बोला वो भी गलत ही था, एंड देन वो जिस तरह से आई वो भी कुछ सही नहीं था। तो सही गलत का तो मैं इसमें कुछ कह ही नहीं सकती, बिकॉज दोनों ही अपने अपनी जगह पे गलत ही कर रहे थे। बट उसके बीच में जो अभिषेक का था सीन, पहले वो रोक रहा था दोनों को, मत करो मत करो, वो गलत नहीं है सही नहीं है, एंड फिर वो अगली वाली चीज़ को लेकर जो वो चढ़ी, विच इज़ लाइक वो दैट वॉज सो, मेरे लिए तो बहुत फनी था। जिसके लिए सीरियस होगा तो होगा, बट वो एक तरफ एक टाइम पे ये था कि हाँ भाई दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, ना दोनों एक दूसरे के लिए लड़ रहे थे किसी से। मुझे ऐसा लगता है वीकेंड के बाद में ना दोनों की बजने वाली है, पता नहीं क्या देखते हैं, आई होप सो कुछ वो ना हो। अभिषेक की तो ऑफकोर्स बजेगी, बट ईशा का ऐसा कुछ उसने किया नहीं जिस वजह से उसकी वजह, हाँ ये हो सकता है उसके डबल स्टैंडर्ड्स को लेके, कि एक तरफ आप बाहर ये थी कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए अपने आसपास, एंड अब आप अंदर रूम भी शेयर करने को रेडी हैं, उनके लिए फाइट कर रही हैं ऑल दैट स्टफ। तो देखते हैं क्या होता है वीकेंड के बार का, तो पता चले गए। एंड 1 मोर पर्सन जिसके लिए मुझे बोलना था, जिग्ना मैम। मुझे जिग्ना मैम ने जैसे बोल रहा था कि हाँ मुझे एज अ कंटेस्टेंट उनसे है कि या शी स्ट्रॉन्ग वन, शी कैन डू ग्रेट, बट मुझे उनकी टॉकिंग वाले वे से इश्यूज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से वो बात कर रही है ना, नो वन गोना स्टैंड बाय हर सून, लाइक वो अपने ही लोगों से जिस तरह से बात कर रही हैं, जिस तरह से डील कर रही हैं। माना शो इंडिविजुअल रहने का है, माना शो अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाने का है, बट जिस तरह से शी इज़ डूइंग द वे शी इज़ टॉकिंग मुझे भी पसंद नहीं आ रहा। एंड सो ऑफ कोर्स ऑल हर जो उनके आसपास लोग भी हैं, दे गोना डिटैच सून, आई होप सो। देखते हैं क्या होगा। मैं भी सही सोच रही नहीं सोच रही, बिकॉज मैं ज़्यादा ना वो नहीं करना चाहती, बिकॉज मैं सिर्फ एपिसोड वाले पार्ट देख रही हूँ, मैं लाइव नहीं देख रही हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं पता लाइव में भी क्या चल रहा है क्या नहीं। तो एपिसोड के उससे तो मुझे जिग्ना मैम का वे ऑफ टॉकिंग बिल्कुल सही नहीं लग रहा। आई डोंट नो कि क्या मतलब कोई रहेगा साथ में नहीं, बिकॉज नॉमिनेशंस में फिर देखना है क्या होगा, बट या मुझे उनका वे ऑफ टॉकिंग बिल्कुल सही नहीं लगा। अब मैं ये बताना चाहूँगी जो मेरे अकॉर्डिंग सही चल रहे हैं बिल्कुल, मैं बता चुकी विक्की मेरे को एकदम सही लग रहा है चलते हुए, एक लाइक ग्रुप पूरा दिख रहा है मुझे एक विक्की का है कि है अभी नहीं, बट वो चाहता है एक रहे, उसके अंडर लोग रहे, उसके पास है लोगों का कंट्रोल, लाइक वो हर चीज़ में अभिषेक को जिस तरह से बोलता है भाई तूने गलत किया तूने सही किया करके, तो अभिषेक भी सुनता है, तो है उसके पास पावर, वो कंट्रोलिंग है। देन सेकेंड मुनावर भी एक खुद का मुझे लग रहा है कि वो बना के चलना, जैसे एक तो है उसके पास उसकी स्टूडेंट मनारा, और में भी बन जाएँ जो भी, बट जो भी है, बट एक उसका भी एक चल रहा है ग्रुप। तो ये दोनों तो मुझे एकदम सही चलते हुए दिख रहे हैं, लीड करते हुए दिख रहे हैं मुनावर एंड विक्की। इसके अलावा सनियार है, मुझे नहीं पता तहलका भाई का वो एज अ कंटेस्टेंट भी क्या करना चाह रहे हैं, मैं ज़्यादा डिकोड नहीं कर पाई हूँ। बेमतलब को जो पैसे शो ऑफ कर रहे थे, एंड उन्होंने भी लाइक एक 3 लोग को ऐसा लगा मुझे उस वक्त, तो एक तो जैसे मनारा लाल साड़ी उनका लाइक आंखों में एकदम बस गई वो लाल साड़ी, हर टाइम पे उनको लाल साड़ी याद आती रहती है, और एक खानजादी को लेके, तो मुझे ऐसा लगा कि इन दोनों को तो वो चाहते हैं कि वो इनके अंडर में रहे, और इसके उन दोनों को साथ लेके चलना चाह रहे हैं। दो अभी इन दोनों का ऐसा कुछ नहीं है लाइक क्योंकि मनारा तो ऑलरेडी मुनावर के उसके अंदर है,
स्टूडेंटशिप की गाइडेंसशिप के अंदर है। खानदादी ऐसा अभी है नहीं किसी, लेकिन खानदादी की जैसे आज फ्रेंडशिप अभिषेक के साथ चल रही थी। तो सनी आर्य सर का या तहलका भाई का क्या सीन है अभी मुझे नहीं इतना पता चला, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ वो भी चाहते हैं लीड करना। लेट्स सी कर पाते हैं नहीं कर पाते। बाकी अरुण सर ऐसा कुछ दिखे नहीं, वो सिर्फ सबको शांत कराते व्हेन ही वाज लाइक दैट कि चुप रहो मत लड़ो, ये वाली चीज़ कर रहे थे। मे बी वो भी बहुत आगे का सोच के चल रहे हैं, वो भी वेट कर रहे हो मे बी, क्या पता कि वीकेंड के बाद आए, पता चले, थोड़ा आइडिया लगे कि क्या है क्या सीन नहीं, तो उसके बाद में भी वो आगे करना चाहें। तो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। यही सारी चीज़ें थी डिस्कस करने लायक। कुछ रह गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं उसे अगले टाइम ले सकूं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एंड अगर आपको ऐसी मेरी बकबक सुननी हो, अगर आपको मेरे को सुनने में अच्छा लग रहा हो आपको, और मेरे व्यूज़ आपको सही लग रहे हो, पॉइंट ऑफ व्यू सही लग रहे हो, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।